नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। इससे सरकार और संगठन दोनों ही गदगद है, दोनों ही उत्साहित है। साथ ही नतीजों को 2022 का ट्रेलर भी बताया जा रहा है, जबकि विरोधी खेमा पंचायत के नतीजों पर सवाल खड़े कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। मगर सवाल इस बात का है कि हार जीत का ये आंकड़ा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के मनोबल पर कितना असर डालेगा। सवाल ये भी है कि मौजूदा वक्त में जो माहौल बना है, क्या 2022 में भी बना रहेगा या फिर हालात बदल सकते हैं। आज महाबहस इसी पर। पंचायत में बीजेपी का डंका, 22 में क्यों शंका। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे। आम चुनाव की बारी, आत्मचिंतन की करो तैयारी। सहायक मांगा ही नहीं, जबरदस्ती सहायक बना दिए जा रहे हैं। मतदाता सहायक चाहिए तो वो अपने परिवार से बनाएगा, अपने भाई को बनाएगा, अपने रिश्तेदार को बनाएगा। वो भाजपा के नेताओं को अपना सहायक क्यों बनाएगा। तो इस तरीके से कोई चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव के नाम पे मजाक हो रहा है। हार से हताश, इसलिए व्यवस्था पर सवाल। गुंडागर्दी होती रही, गुंडे नग्न नर्तन करते रहे और भाजपा का निजाम खामोश खड़ा देखता रहा। यूपी में कानून का राज, गुंडों के खिलाफ योगी सरकार। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। पंचायत चुनाव पर सवाल, इस्तीफा मांगे कांग्रेस। ऐसा लोकतंत्र आदरणीय योगी जी हमने तो कभी नहीं देखा। ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है जो आपके माथे से कभी नहीं उतरेगा। चीरहरण होती हुई महिलाएं कभी आपको माफ नहीं कर पाएंगी। आप इससे चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप जनता में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं, अपनी इज्जत हार चुके हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून तोड़ने वाले गुंडों को सरकार नहीं करेगी माफ। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है। यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। निष्पक्ष चुनाव पर सवाल, आप बोली जनता करे चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि रद्द होना चाहिए और डायरेक्ट जनता से हो तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है। आप सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराइए, सीधे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराइए। ब्लॉक से चलेगी 22 की बयार। तो आज महाबहस में हम जिन सवालों के जवाब तलाशेंगे वो सवाल कुछ इस तरह से हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट अब तक सामने आए हैं उनको लेकर न्यूज 18 ने सवाल पूछता है। पंचायत में बीजेपी का डंका तो 22 में क्यों है शंका। हार से हताश, क्या इसलिए व्यवस्था पर उठा रहे हैं सवाल। आम चुनाव की बारी है तो आत्मचिंतन की करो तैयारी। ब्लॉक से चलेगी क्या 22 की बयार। तो ये वो सवाल हैं जो आज महाबहस में हम पूछेंगे और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। एसपी के प्रवक्ता हैं सुनील सिंह साजन जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही बीएसपी के नेता हैं एमएच खान जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विशाल मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा हीरो वाजपेयी जी आपसे है। ये तो तस्वीर निकलकर आज सामने आई है, काफी उत्साहित और गदगद नजर आ रहा है बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता। देखिए, उत्साहित होने की बात है। लोकतंत्र में चुनाव एक पैमाना माने जाते हैं और जनता का जो समर्थन मिलता है
और उससे जो जीत मिलती है लोकतंत्र में, उससे हर राजनीतिक दल जिसको वो जीत हासिल होती है वो गदगद होता है। उसे लगता है जनता का आशीर्वाद, विश्वास और हमारी नीतियां जनता तक पहुंच रही, आम आदमी तक हम पहुंच रहे हैं। और इस कोविड काल में हम आम आदमी तक पहुंचने वाली अकेली पार्टी थे, बाकी पार्टियां ट्विटर से चल रही थी। तो हमें लगता है कि जो योजनाएं मोदी जी और योगी जी ने बनाई थी वो जनता तक पहुंची हैं और जनता का आशीर्वाद लगातार हमको प्राप्त हो रहा है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का यहाँ पर आपने जिक्र किया, जनता तक पहुंच का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन इसी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। सुनील सिंह साजन जी। जी अपर्णा जी, जो आज नतीजे आए हैं सुनील सिंह साजन जी, कह सकता हूं कि जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी नहीं, मैं अपर्णा जी केवल हीरो वाजपेयी जी को सुन रहा था। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये पता नहीं दुशासनों के साथ कैसे खड़े हैं, दुर्योधनों के साथ कैसे खड़े हैं, धृष्ट राष्ट्रों के साथ कैसे खड़े हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पीसी किया है और उन्होंने कहा है कि हम बहुमत से जीत गए हैं। तो हम आपको बधाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हारा, योगी जी आपका गुंडा तंत्र जीता है। अगर बहन बेटियों की साड़ी उतार करके आप चुनाव जीतने को लोकतंत्र कहते हो तो इससे बुरा क्या होगा। पर्चा छीन लेते हैं आप, दाखिल नहीं करने देते हैं। अगर उन्नाव में पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की दबंगई दिखाता है तो सीढ़ियों दौड़ा के मार रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता मार रहा है। और इटावा में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे एसपी को पीट रहे हैं। लोकतंत्र कहां, ये तो गुंडा तंत्र है। और जब भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में सीधे जनता के बीच गई थी, अपर्णा जी, यही जनता ने इनको हरा करके भेजा था। अब आप डीएम से और कप्तान के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करके अपना गुंडा तंत्र जिंदा रखना चाहते हैं, तो आपको गुंडा तंत्र मुबारक, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में 2022 में सम्मानित जनता गुंडा तंत्र को हटाएगी और लोकतंत्र को स्थापित करेगी। सुनील सिंह साजन जी, आपको पूरी बात कहने दी मैंने, लेकिन साथ में आपने जिस गुंडा राज का बार बार जिक्र किया है, आपके पुरानी सहयोगी जो चुनाव में आपके साथी रही बीएसपी, उसकी अध्यक्ष मायावती जी तो ये कह रही हैं कि हमें तो एसपी शासन की याद आ गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं केवल एक बात कहूंगा, एमएस खान साहब बैठे हैं, ये लोग पहले ये तय कर लें कि ये भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी भाजपा को हटाने जा रही है। अब ये लोग तय करें कि इनको भाजपा वाली भाषा बोलनी है या विपक्ष की भाषा बोलनी है। क्या एमएस खान साहब बैठे हैं, क्या लखीमपुर में जो बहन की साड़ी खींची गई उस दुशासन के साथ खड़े होंगे, या उन्नाव में जो पत्रकार साथी पीटा गया है उसके साथ खड़े होंगे, या जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किसी भी शासन में किसी भी महिला के साथ कोई भी बदसलूकी होती है तो उसे कोई डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो हुई ना सुनील साजन जी। ठीक है, एक जिले में जी डॉक्टर खान का भी इसमें मैं अपनी एक सेकंड में बात कर लूं। ठीक है, आप कह लीजिए। जिसको आप लोकतंत्र कह रही हैं, एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता बंदूक के नोक पर जिला क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लाते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठता है और वोट डालते हैं। ठीक है, आपका जवाब मैं लूंगी इस बात पर, जवाब लूंगी मैं हीरो वाजपेयी जी से। डॉक्टर खान को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर एमएच खान, आपकी पार्टी ने, बीएसपी ने तो समझ लिया है कि पूरी राजनीति सिर्फ अब ट्विटर पर ही होगी, ये वॉकओवर क्यों दिया जा रहा है? नहीं, कोई वॉकओवर नहीं है, कोई वॉकओवर नहीं है। आप देखिए, आप जिस जिला पंचायत की या ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव की बात कर रही हैं, इसमें कोई भी पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ती है। और शुरू में जब जिला पंचायत का चुनाव आया और गुंडई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया और डीएम एसपी ने शुरू कर दिया, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को इस गुंडई से लड़ने के लिए या डीएम एसपी से लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं का खून बहाने के लिए नहीं, क्या हमने अपने आप को विड्रा कर लिया। अब दूसरी बात देखिए, लखीमपुर खीरी की बात आप कर रही, सजा हो गई। लखीमपुर खीरी में जिस महिला की चीरहरण हुआ, जिसका ब्लाउज अब साड़ी फाड़ी गई, उस महिला ने वहां की एमपी जो वहां की
सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ नाम दिया हुआ है एफआईआर में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कह रही है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो गई। जिनके खिलाफ वो कह रही है महिला कि ये इन्होंने कराया है, और उस सांसद की पीए जो है वो उसके ब्लॉक प्रमुख बने हैं, कहां कार्रवाई हुई साहब? अगर कार्रवाई होती तो रेखा वर्मा जो है वहां की एमपी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होती, जो महिला ने खुद लिख के दिया हुआ है, तो माना जाता कार्रवाई हुई। जैसा कि सुनील साजन कह रहे हैं, उन्नाव में भी वही गुंडाई हुई, पूरी तरह से गुंडाई की गई। और आप वहां की बात छोड़िए, हम संडीले की बात कर रहे हैं। संडीले में वहां के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो घर का व्यक्ति होता है वही जाके वोट डाल सकता है उसके जगह पर। आप जो मुस्लिम है उसके खिलाफ जो है वोट डालने के लिए आपने यादव को कर दिया या ठाकुर को कर दिया। इस तरह से आपने जो खेल खेला है वो इतना गंदा खेल खेला है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं कह सकते, लोकतंत्र को तार तार कर दिया आपने। आप इस चीज को अब जनता समझ रही है। अब जनता ये देखेगी 2022 में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। मोदी जी, योगी जी चाहे जितना बधाई दे लें, इन गुंडों को बधाई दे लें जो गुंडे चुन के आए हैं, जबरदस्ती चुन के आए हैं। अब एक सवाल विशाल जी आऊंगे आपके पास। विशाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंशु अवस्थी जी से एक सवाल मैं ले लेती हूं पहले यहाँ पर। अंशु अवस्थी जी, सत्ता पक्ष समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप जारी है दोनों ही तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बड़े बड़े ट्वीट आपके बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खुद को कहां पा रही है सर? 6 महीने भी रह गए हैं बस 2022 के चुनाव में। अपर्णा जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहती हैं कि कहां पा रही है, तो हर चुनाव में जनता जनार्दन होती है और आम चुनाव आप आने दीजिए। इसी आप देखिएगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की वो सरकार बनेगी जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देगी, उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र का चीरहरण नहीं करेगी जो 8 तारीख को दिखाई पड़ा। और सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं आज बहुत सारी डिबेट्स में था, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में तो हिंसा होती ही है। तो सवाल ये है कि आपकी सरकार जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी भारतीय जनता पार्टी, आज उस सरकार में जिस तरीके का नंगा नाच हो रहा है, और दूसरा आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की थी जो 600 के आसपास संख्या थी, और उन्होंने 65 जनपदों में जीत हासिल कर ली। क्या जनता उत्तर प्रदेश की इतनी नासमझ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी समझ रही है? ये जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, जो पिछले 4 चुनावों से चल रहा है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहा हो या समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के लोगों में आक्रोश है कि उन्होंने वोट तो दूसरे को दिया था, सरकार से नाराज थे और बन गया वहां पर सरकार का ब्लॉक प्रमुख, उसी तरीके का ट्रेंड दोहराया जाएगा जिस तरीके का 2012 में था, 2017 में था, उसी तरीके से 2022 में ठहराया जाएगा, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को जिस तरीके से एक तालिबानी परंपरा दी, गोटी गोली कट्टा बारूद लेकर वो सड़क पर निकल रहे थे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने एक सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने गोली कट्टा संस्कृति शुरू की है, जिसमें अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा प्रतिनिधि नहीं है तो वो नामांकन नहीं कर सकता? अगर किसी महिला के साथ इस तरीके का दुराचार हो रहा है, आपके इन तमाम आरोपों पर जवाब मैं लूंगी हीरो वाजपेयी जी से, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी सर, बहुत ही बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। मतलब रिजल्ट ये आया है, रायबरेली भी आप लोग नहीं बचा पाते, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बनेगी कांग्रेस की, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, जो रोजगार दिलाएगी, जो सपने साकार करेगी। वाकई बहुत ही बड़े आशावादी हैं आप। और कांग्रेस पार्टी की जो बात ठीक है, प्रमुख विपक्षी के रूप में अगर कोई भाजपा सरकार से लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़ रही। अरे आपके अपने घर में भी लड़ाई हो रही है सर। की घटना हुई, कहीं नजर नहीं आई बहन जी, लल्लू जी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद लेकिन उन पर नहीं जाऊंगी मैं अभी। विशाल मिश्रा जी, आपने देखा सभी का रिएक्शन, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का भी, जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी खेमा में उत्साह है, गदगद है हर कोई, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर ये जीत हासिल की गई है। लेकिन क्या इसे 22 से पहले का ट्रेलर समझा जाए?
देखिए अपर्णा जी, जहाँ तक आज के ये त्रिस्तर के पंचायत चुनाव का परिणाम है, ये परिणाम अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप देखें निष्पक्ष होके, तो बात केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को थंब विक्ट्री मिली है, बल्कि बात इसके पीछे ये है कि जो ये प्रधानमंत्री जी का आदरणीय सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ है, और वो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जनता तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, वो चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बिजली की योजना हो। आप देखिए आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 1,38,00,000 गाँव में के घरों में बिजली पहुंचाई गई है। आप अभी देखिए 3 दिन पहले का एक न्यूज डाटा था कि जितना गन्ने का पेमेंट 2007 से लेकर 2017 तक किया गया था, उतना पेमेंट केवल इस सरकार में हो गया 1.40 हजार करोड़ रुपए। गेहूं के खरीद की बात आप देखें तो पिछले साल की तुलना में 20 मिलियन टन ज्यादा खरीदा गया है, 20 लाख टन, और टोटल 50 मिलियन टन गेहूं की ये तमाम तो चीजें जो आंकड़े हैं हीरो वाजपेयी जी बताएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी सपा का, अपर्णा जी 10 सेकंड, आप देखिए सपा का तो आरोप लगाना लाजिमी है। पूछिए क्यों भाई? आपके अपने जिला पंचायत सदस्य जो है पर्चा भरने के लिए ना आवेदक मिल रहे, ना प्रस्तावक मिल रहे, जो भर भी रहे हैं वो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं आपके रसूख को देखते हुए। मैं पूछना चाहता हूं 12 जिला अध्यक्षों को इनके नेताजी ने जिला अध्यक्ष के पद से बर्खास्त किया था। बताइए क्यों किया था? क्योंकि वो अपनी साख नहीं बचा पाए। बताइए ना, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है कि नहीं है? उसके अलावा आप हमको ये बताइए अपर्णा जी, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आप भूल गए किस प्रकार के आप हथकंडे करते थे जब आप लोगों को कुछ भी नहीं करने देते थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो जो दंगा युक्त उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अब वो उससे कम से कम मुक्त है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहां खड़ी है आप जरा देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड देखिए, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 का बाईपोल हारे, और ये पंचायत हारे, जिला पंचायत हारे, आज ब्लॉक प्रमुखी भी हार गए। क्या रिकॉर्ड है इनका, जरा हमको बताइए। ये केवल जाति की राजनीति करते हैं, इनके लिए एक परिवार ही समाजवाद है। इनसे पूछिए जो 5 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं, वो उनका नाम बता दें, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग जीते हैं। पूछिए इनसे। ठीक है, तो जब आप एक वर्ग को ही केंद्रित करके अपनी राजनीति करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं आपके लिए तो आपका परिवार ही समाजवाद है। हीरो वाजपेयी जी, और कांग्रेस तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आगे ही नहीं बढ़ पाई। हीरो वाजपेयी जी, ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बताइए हमको। विशाल मिश्रा जी, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ लेती हूँ अपने दूसरे गेस्ट पर भी। हीरो वाजपेयी जी, ठीक है, सारे आंकड़े यहाँ पर सामने रख दे विशाल मिश्रा जी ने कि किस तरीके से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और विपक्ष क्या कर रहा है, कहाँ नाकाम रहा है, तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि जो इतिहास बता रहा है, और हम ग्राफिक्स से बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो जीता है पंचायत चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को रिपीट नहीं कर पाया। तो क्या ये अति उत्साह नहीं है? नहीं, देखिए, ये अति उत्साह नहीं है, ये सीधी सी मान्यता है कि हमने 14 का चुनाव जीता, हमारी सत्ता नहीं थी, हमने 14 जीता। फिर उत्तर प्रदेश में 17 के चुनाव में आप आइए, हमने 17 जीता क्योंकि 14 की नीतियां जनता तक पहुंची, तो 17 में हमको जनता का आशीर्वाद मिला। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और सरकार की नीतियां नीचे तक पहुंची। 2019 में हमको फिर से जनाधार मिला। महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं, देखिए, मैं उस बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अगर लोगों तक पहुंचेंगे हम, और इस आपदा काल में हमने लोगों की जो सेवा की उसकी वजह से ये मिला। जब हम प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो ये हार जाते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो ये हार रहे हैं। तो इसके मतलब ये पार्टियां ट्विटर से चल रही, जनता के बीच नहीं जा रही। और देखिए, जो जाति भेद, इसकी हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हमने एक नया वोट बैंक तैयार किया जिसका नाम है लाभार्थी। सरकार की योजनाएं जिन तक पहुंची हैं उनका आशीर्वाद हमको लगातार चुनाव दर चुनाव मिलता जा रहा है, और आगे भी मिलेगा। जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पे बना हुआ है, उनकी नीतियों पे बना हुआ है। और उन नीतियों से जो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, जबरदस्त तरीके से लाभान्वित हुए पिछले 6-7 साल में योजनाओं से, उस लाभ को पाने की वजह से बना है। हम किसी धर्म, जाति, वर्ग की राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन सर, क्या ये बात, ये सवाल भी उठना सही नहीं है? सवाल उठाया जा रहा है कि तस्वीरें अगर हर चुनाव में इस तरह को देखने को मिलती, चाहे रूलिंग पार्टी किसी की भी हो,
लेकिन बीजेपी काल में अगर ये हंगामा देखने को ना मिलता या इस तरह का जो आरोप लगे अगर वो ना होते तो तस्वीर और सशक्त उभर कर आती। बिल्कुल आप सही करें। एक जिले में सपा के गुंडों ने तांडव मचाया कि ये और बाद में उन्हीं का प्रत्याशी जीत गया, वहां उन्हीं का प्रत्याशी जीत गया और फिर वो लोग गायब हो गए हंगामा मचाने से। ये हार की हताशा है, ये दल जो अपनी हताशा छुपा नहीं पा रहे। सुनील सिंह साजन जी, अमरोहा में खूब माहौल बनाया गया और जिस एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे हंगामा मचाया गया था, माहौल बनाया गया था, उस ब्लॉक में तो आपकी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। माहौल नहीं बन पाया, क्या उसकी हताशा है? तभी सवाल उठ रहे व्यवस्था पर। देखिए अपर्णा जी, मैं ये जो दो बीजेपी के फर्स्ट प्रवक्ता, बीजेपी के द्वितीय प्रवक्ता बैठे हैं, इन दोनों को जवाब दूंगा। हाँ, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हारा है, योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है। लेकिन हम फिर बता दें, अरे भाई एक बार उस दुशासन की बात करोगे कि नहीं जो आपके घर में बैठा है? उन दुर्योधन की बात करोगे कि नहीं? उन धृतराष्ट्रों की बात करोगे कि नहीं? जो उन्नाव में पत्रकार साथी पिटा है उसकी बात नहीं करोगे? जो एसपी पिटा है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पीटा है, उसकी बात नहीं करोगे? हाँ, हम इन दोनों प्रवक्ताओं को सुधार दें क्योंकि तैयारी के साथ नहीं आते हैं। जब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने गई थी, अपर्णा जी याद करिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा था कि सपा आगे भारतीय जनता पीछे, और इसीलिए उसी परिणाम के बाद जब जनता ने इन्हें नकार दिया तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हुआ। फिर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की, मंत्रियों को बुलाया, कहा कि 75 में हमको 65 जीतने हैं। अरे आपके मेंबर नहीं जीते थे तो आप कैसे जीतोगे? फिर वही बात हुई जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब हमारी लड़ाई बीजेपी से थी नहीं, हम तो डीएम और कप्तान से लड़ रहे थे। भाई हम एक तरफ लोकतंत्र की बात कर रहे थे, एक तरफ गुंडा तंत्र योगी जी का था, तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हार गया है, योगी जी आपका गुंडा तंत्र जीत गया है। जहां तक हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे लोक कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थी, ये मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर 4.5 साल की अधिक योगी सरकार में एक अपना काम गिना दे तो इसी कार्यक्रम में बता दें एक अपना काम, ये दोनों अगर बता दें, एक भी काम नहीं है। ये बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बताने लगते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जात के आधार पे उत्पीड़न करते हैं। वाजपेयी जी से लोकतंत्र आप बता रहे हैं, उसे अखिलेश यादव ने लोकतंत्र कहा है और सुनील साजन जी, विशाल जी आ रही हूं आपके पास। लोकतंत्र में हार को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन है, अगर उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है तो आप चुनाव दर चुनाव हारते चले जाएंगे। अपनी आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए। जनता का विश्वास आपने क्यों नहीं किया है? आपके सुझाव की जरूरत ही नहीं है। आप अपने दुशासनों को देखो, आप अपने धृतराष्ट्रों को देखो, आप दुर्योधन को देखो, और जो हस्र दुशासन का हुआ था। देखिए ये सारे जो टाइटल हैं, अच्छा हुआ कि आपको बहुत सारे जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं उनमें जो टाइटल हैं वो याद हो गए। कम से कम चलिए ये तो माना आपने कि स्थितियां जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, आप जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए चुनाव हारते चले जा रहे हैं। हमें मानसिंह भी याद है, हमें अंग्रेजों के सारे दलाल याद है, अंग्रेजों के सारे मुखबिर याद है। हाथी पर क्या कहते थे, गोली मारे हाथी पर, अब बुरा मत मानना, इस तरह के दलालों के नाम हमको याद है। ठीक है, विशाल मिश्रा जी एक सवाल आपसे, तमाम जो आरोप लगे उन आरोपों के अलावा एक सवाल ये भी है जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो इतिहास बता रहा है पंजाब चुनाव की जीत को लेकर कि जो जीतता है वो विधानसभा चुनाव में उस जीत को रिपीट नहीं करता है, इसके मायने क्या है? ये देखिए, इतिहास से सीख लेने की चीज होती है अपर्णा जी। जो इतिहास से सीख नहीं लेते हैं वो वही गलती दोहराते हैं। इतिहास तो हमें सिखाता है, इतिहास तो हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये जीत है, ये जनता की जीत है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। आप बताइए, जब लोअर लेवल तक, बूथ लेवल तक, जनता के तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, जनता उसकी प्रत्यक्ष लाभार्थी होगी, तो जनता का
विश्वास बढ़ेगा, और जनता का जब विश्वास बढ़ेगा तो वो वोट में परिलक्षित होगा। फिर ये कभी ईवीएम का रोना रोएंगे, ये कभी कहेंगे कि ये तंत्र हावी हो गया, ये कहेंगे हमको पर्चा नहीं भरने दिया गया, आवेदक प्रस्तावक आपको नहीं मिलते हैं, आपके नेता अपने सगे भतीजे के चरणों में गिरते हैं कि भैया हम ही को वोट देना, और आप आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वो सारे वीडियो न्यूज पर चल रहे थे, आपने भी देखा होगा। अब आप बताइए, जब एक ही घर में इस प्रकार से वोट मांगने की नौबत आ जाए तो अब आप समझ सकती हैं कि जनता का झुकाव किधर था, और जो जनता का झुकाव था जनता ने वोट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया। सुनील सिंह साजन जी, अंतर्द्वंद की पहले उसकी कीमत चुका रहे हैं आप, ये कह रहे हैं विशाल जी। आवाज पहुंच रही है आपको? जी, मैं आपके कार्यक्रम में बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं इन दोनों प्रवक्ताओं से, 4.5 साल में एक कोई काम अपना है? कोई मेट्रो बनाई हो, एक्सप्रेसवे बनाया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई विश्वविद्यालय बनाया हो? नहीं, आपकी आवाज आ रही थी विशाल जी। क्या इन्होंने सुना नहीं? एक नहीं, अपर्णा जी, मैंने इतना डाटा दिया तो क्या इन्होंने सुना नहीं? काम गिना पाने की स्थिति में नहीं है, लोग नाराज बहुत है। ये वो इकलौती सरकार है जिसने कोरोना में बेईमानी कर ली। ये कोरोना में चोरी करने वाले चोर हैं, कोरोना में बेईमानी करने वाले बेईमान हैं। ये इनसे किसान कह रहे थे कोरोना काल में जब बीजेपी की वैक्सीन है, इनसे पिछड़ा नाराज, कितने दलित नाराज किया, इसका ठीक है। डॉक्टर अहमद खान, समय बहुत कम है मेरे पास, लेकिन आप ये बताइए कि 2022 की तैयारियां क्या आपकी पार्टी ट्विटर के जरिए ही कर रही है? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी पार्टी? इस प्रकार की बयानबाजी की थी, विश्वास हासिल करिए, ट्विटर से पार्टी नहीं कर पाएगी। एक परिवारवाद के सहारे, एक नेता के सहारे अब जनता का डॉक्टर खान सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं जीत पाएंगे। एक काम गिना दो। जी आप बोलिए डॉक्टर खान, बोलिए। एक काम गिना दो, और चाहो तो योगी जी से फोन करके पूछ लो। अरे झूठे महाराज, एक काम तो बताओ। चर्चा में सभी बोल पाए, सबको मौका मिलना चाहिए ना, बोलने दीजिए। सवाल मेरा डॉक्टर अहमद खान से। लग जाएंगे। एक काम झूठे महाराज। सुनील सिंह साजन जी, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। झूठे महाराज। डॉक्टर खान अपनी बात कहिए, बहुत कम समय है, 30 सेकंड बचे मेरे पास। किताब मैं आपको व्यक्तिगत भेंट करूंगा, आप इसका 2-3 घंटे अध्ययन करिएगा। अरे हमें मत भेंट करो, काम है उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को बताओ, इस किताब में एक लाइन भी आपने काम नहीं किया। और मैं फिर कह रहा हूँ अपर्णा जी, ये दोनों जनता को बता रहे हैं, उसी आधार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है नतीजे बता रहे हैं कि किसको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है और किसको ब्लॉक के इस चुनाव में कौन बिग बॉस है, ये साफ हो गया है। बीजेपी गदगद है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हर तरह की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और कभी चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन ये भी साफ हो जाता है कि जनता सब कुछ देख रही है, किसके आरोप में कितना दम है, कहां सच्चाई है, इससे जनता बखूबी वाकिफ है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।